जय श्री राम। आइए मानस के इस 78वें दोहे में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषि मुनियों ने माँ पार्वती की तपस्या को जाकर देखा कि वह कैसी हैं। देखी तह कैसी, उनकी तपस्या कैसी है और वह स्वयं कैसी हैं। मूरति मंत तपस्या जैसी, उनको देखकर ऋषियों को ऐसा लगा जैसे वो मूर्तिमान हैं। मूरति मंत, जैसे वह मूर्तिमान हो गई हैं। कैसी? तपस्या जैसी। जैसे तपश्चर्या में हम स्थिर होकर लीन हो जाते हैं, तपस्विनी जैसे लग रही थी माँ पार्वती। तब मुनियों ने कहा, बोले मुनि सुनि शैल कुमारी। हे शैल कुमारी, हे पार्वती, सुनिए, करहु कवन कारण तप भारी। आप ये भारी तपश्चर्या क्यों कर रही हैं? इतनी भारी तपस्या किस लिए, किस कारण से? केहि अवराधहु का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हँसिहु सुनि हमारी जड़ताई। केहि अवराधहु का तुम चाहूँ, किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? क्या इच्छा है आपकी? किस कारण से आप इतनी भारी तपस्या कर रही हो? हम सन सत्य मर्म किन कहूँ। हमें इस सत्य के मर्म को, इस रहस्य को बताइए। कहत बचन मनु अति सकुचाई। पार्वती ने कहा कि आपको कहते हुए अत्यंत संकोच हो रहा है। हे ऋषिगण, हंसी हूँ सुनी हमार जड़ताई। क्योंकि आप हमारी इस जड़ता को सुनकर, हमारी इस मूर्खता को सुनकर आप क्या करेंगे? हंसी हूँ, आप हंसेंगे। मनु हठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मनु हठ परा न सुनई सिखावा। मेरे मन ने हठ पकड़ लिया है। हठ मतलब जिद पकड़ बैठा है। क्या जिद पकड़ बैठा है? कुछ नहीं सुनता। ऐसा जिद कर बैठा है मेरे मन ने कि वह कुछ उपदेश सुनने का नाम ही नहीं लेता है। चाहत बार पर भीति उठावा, और जल पर दीवार उठाना चाहता है। हमारे मन ने ऐसा हठ कर लिया है, ऐसा जिद पकड़ लिया है, जैसे वह दीवार को पानी के ऊपर उठाना चाहता हो। क्योंकि दीवार के लिए तो ज़मीन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मन में इस तरह के संकल्प कर लिए हैं। नारद कहा सत्य सोई जाना। नारद ने जो कहा, महर्षि नारद ने जो हमारे माता पिता को और मुझे बताया, उसे यह मन सत्य जान बैठा है। बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। और हम बिना पंख के ही उड़ने की कामना कर रहे हैं। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। हे मुनिगण, हमारा यह अविवेक है, हठ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, विवेकहीन निर्णय है कि हमारा मन क्या चाह रहा है? चाहिए सदा शिव ही भरतारा। यह शिव जी को पाना चाहता है पति के रूप में। अर्थात हमारा मन चाहता है, मेरा मन चाह रहा है, मेरी यह इच्छा हो रही है कि नारद मुनि ने जो कहा है वह पूर्ण हो और भगवान शिव हमारे पति के रूप में मिलें। सुनत बचन बिह से ऋषय, गिरि संभव तव दे। नारद कर उपदेश मुनि, कहूँ बस्यु किसु गेह। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनत बचन बिह से ऋषिय। माँ पार्वती के वचन को सुनकर
ऋषिगण क्या करने लगे? हंसने लगे। सुनत बचन बिहसे ऋषिया, माँ पार्वती के वचन को सुनकर ऋषिगण हंसने लगे। गिरि संभव तब देह, सच ही तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। नारद कर उपदेश सुने, जो नारद का उपदेश सुनकर कहूँ बस्यहूँ किसुगे। नारद का वचन सुनकर इस संसार में किसका घर बसा है? हे पार्वती, तुम तो सच में जड़ की ही पुत्री हो, पर्वत से ही उत्पन्न हुई हो, इसीलिए सच ही तुम्हारा बुद्धि जड़ ही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।